ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग के हमने 10 श्लोक पढ़े हैं और आज 11वें श्लोक पे चलेंगे। भगवान दोबारा बोलना स्टार्ट करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। क्या पढ़ा था कि अर्जुन बोल रहे हैं कि न चाहता दुद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवा न जयो जो। मीन्स इस श्लोक में क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें तो हम क्या श्रेष्ठ है, कौन सा रास्ता अच्छा है वो भी हम नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कि वो हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे आगे बढ़ते हुए जो कि बोलते हैं कि पहले अगले श्लोक में 7वें श्लोक में वो सरेंडर करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवान को बोलते हैं कि कृपणता रूपी दोष से उपहत हुआ, कायरता रूपी दोष हो गया है, उससे आहत स्वभाव वाला हुआ मैं धर्म के विषय में मोहित चित्त हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसा बोल के समर्पण करते हैं। और समर्पण करने के बाद फिर बोलते हैं कि मैं कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके। पृथ्वी का राज्य तो बहुत छोटी सी बात है, अगर देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो वो भी मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर नहीं कर सकते। तो एक मिनट। फिर आगे बोलते हैं, आगे संजय बोलते हैं राजा को बताते हुए कि ऐसे बोल करके ये इंद्रियों के सुखा देने वाले शोक को मैं दूर करने वाला कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार से बोल करके निद्रा को जीतने वाले जो अर्जुन हैं, शत्रुओं को संतप्त करने वाले, इंद्रियों के स्वामी गोविंद से बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे सीधे सीधे बोल करके मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और फिर 10वां श्लोक है जिसमें बोलते हैं, संजय ही बोल रहे हैं, राजा को बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए उस अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी जो भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी जिसको कि ऋषिकेश बोला जाता है, मानो मुस्कुराते हुए से वचन बोल रहे हैं। अब भगवान क्या बोलेंगे वो देखते हैं 11 नंबर श्लोक में। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः।
तो भगवान बोल रहे हैं, अब यहाँ से उपदेश शुरू करते हैं। असोचानन असोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और ज्ञान से भरी हुई बातें बोलते हो, ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जन, तुम जो ज्ञान वाली बातें कर रहे हो तो उस हिसाब से तो तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जन न जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही जो मृत हो गए हैं उनके लिए शोक करते हैं। मीन्स जो यहाँ पे है तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए भी नहीं शोक करते, और जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो इसको देखते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं भगवान। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के मूल भ्रम पे प्रहार कर रहे हैं। असोच्यानन्वसोचस्त्वम, यही भगवान का पहला वाक्य है और यह सीधा सा है। असोच्यानन्वसोचस्त्वम, भगवान बोलते हैं तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि अर्जुन देह को सत्य मान रहे हैं और भगवान आत्मा का ज्ञान देने वाले हैं। वो देह को देख करके शोक कर रहे हैं, भगवान आत्मा की बात करने वाले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिनके लिए शोक कर रहे हो शोक के योग्य नहीं है। प्रज्ञावादांश भाषसे, तो अर्जुन को बोल रहे हैं प्रज्ञावादांश मीन्स ज्ञान की बातें करते हो। अर्जुन ने क्या क्या बोला है, धर्म, कुल, पाप, श्रेय सबका तर्क दिया, परंतु वह तत्व ज्ञान नहीं था, वह मोह से मिश्रित तर्क था। यहाँ भगवान एक गूढ़ सत्य बताते हैं जो केवल तर्क नहीं है, वास्तव में ज्ञान वह है जो शोक का अंत करे, शोक लाने वाला नहीं। गतासून गतासुश्च, तो यहाँ पे दो वर्गों का वर्णन कर रहे हैं, वो दो वर्गों की बात कर रहे हैं, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं। गतासून अगतासूश्च, जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, अर्थात अभी यहीं पे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों में समभाव रहता है साधक या ज्ञानी, दोनों ही परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, चाहे जीवन हो या फिर मृत्यु हो, उन दोनों परिस्थितियों में समभाव रहता है, समभाव से रहता है। नानुशोचन्ति पंडिता, ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए, अर्थात जीवन में भी वो सामान्य रहता है और मृत्यु होने में भी, मीन्स मृत्यु की स्थिति में भी वो समभाव से रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शोक जो है अज्ञान का परिणाम है। हाँ, दुख होता है लेकिन वो क्षणिक है, उसको अपने आप को संभालना चाहिए, वास्तविकता की जानकारी रखनी चाहिए। वो अज्ञान का परिणाम होता है। वैसे भी हाँ, दुख जो होता है वो वास्तव में अज्ञान का ही परिणाम है, जिसको हम धीरे धीरे संभाल लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। शोक में ही डूबे हुए हैं, मतलब कि जितने दिन तक शोक में डूबे हुए हैं वो अज्ञान है। ज्ञान शोक का अंत करता है। तो यह जो श्लोक है ये गीता का आधार है, यहीं से शुरुआत हो रहा है भगवान का उपदेश। यहाँ से आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट होगा। तो इसको जीवन में हम कैसे देख सकते हैं, हम किसी के जाने पर, किसी के बदल जाने पर तथा परिस्थिति बदलने पर, परिस्थिति भी बदलती है तो हम क्या करते हैं, शोक करते हैं। परंतु यदि आत्मा की नित्य सत्ता समझ में आ जाए तो दृष्टिकोण बदल जाता है, उस समय शोक नहीं करुणा होती है। शोक और करुणा में अंतर है। करुणा जो है ज्ञानजन्य है। करुणा होगी कि हाँ ऐसा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बट शोक नहीं होगा, विषाद नहीं, उसको विवेक बोलते हैं। तो भगवान का जो पहला उपदेश है वो हमको हिलाता है, झकझोरता है। वो कहते हैं कि तुम ज्ञान की बातें करते हो परंतु शोक कर रहे हो।
कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में स्थिरता लाए, शोक में ना डूबोए, बैलेंस करके रखे। 12वां श्लोक बोलते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। क्या बोल रहे हैं भगवान? अब भगवान कंटिन्यू रहेंगे, बोल रहे हैं कि तो अहम जातु न आसम, न तो ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, कभी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, न कभी ऐसा था कि ये राजा लोग जो सामने खड़े हैं ये नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम सब इसके बाद अस्तित्व में नहीं रहेंगे। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि वो हमेशा हैं और सामने जो दिख रहे हैं वो भी हमेशा हैं। तो किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? यह श्लोक आत्मा की नित्य सत्ता का उद्घोष करता है। आत्मा की नित्य सत्ता बता रहा है, शरीर की नहीं। न त्वेवाहम जातुनासम, भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था। यहाँ मैं केवल वो भगवान जिस शरीर में अभी हैं उसका संकेत नहीं दे रहे हैं, वो परमात्मा की नित्य सत्ता का संकेत है। न त्वम, और बोल रहे हैं कि तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, तुम भी हमेशा से थे। बोल रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत का संकेत करता है। न त्वम जो शब्द है, अर्थात बार बार जन्म होता है, उस हिसाब से भी तुम परमानेंट हो। आगे जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो है नेमे जनाधिपा। ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। ये सभी राजा जो तुम्हारे पितामह खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, कौरव जो तुम्हारे भ्राता हैं, बंधु हैं, ये भी सब पहले थे। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जीवन एक कड़ी है, यह जीवन ही संपूर्ण नहीं है। ये पुनर्जन्म की परंपरा के हिसाब से भी कंटिन्यूटी में बने हुए हैं। न चैव न भविष्यामः, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। शरीर बदलेगा, आत्मा तो परमानेंट है, स्थायी है। तो फिर आगे बोलते हैं सर्वे वयमतः परम, हम सब इसके बाद भी रहेंगे। अब यहाँ पे जो सर्वे शब्द आया है, सर्वे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। हम उपनिषद पढ़ रहे थे तो सर्व सर्व बार बार आता था। ये सर्व क्या है? आत्मा की सार्वभौमिक सत्ता। अगर यह स्थूल शरीर का तो बार बार आना जाना है ही, अगर हम सूक्ष्मता से भी मुक्त हो गए, हमारे संस्कार समाप्त हो गए, जन्म जन्मांतर का चक्र भी खत्म हो गया, तो भी क्या हम नहीं रहेंगे? फिर भी हम रहेंगे। किसमें? उस वास्तविक सत्ता में, क्योंकि ये आत्मा नित्य है और वही आत्मा है। ये इस शरीर में जो बधी हुई है वो वही आत्मा है, कोई अलग नहीं है। तो उसका अस्तित्व परमानेंट है। आप सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे तो भी उसकी सत्ता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं पहले भी थे, पहले जब इस शरीर धारण शुरू किया था उससे पहले भी थे। ऐसा नहीं कि शरीर धारण शुरू किया तभी से है, उससे पहले भी उस स्थायी सत्ता में थे। उसी स्थायी सत्ता का यह पाठ है। और जब ये सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे, मीन्स पूर्ण जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, तो भी इसकी सत्ता बनी हुई है, इसका अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं भी था, तुम भी थे, आगे भी रहेंगे। ये सब जो हैं वो भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा की सार्वभौमिक सत्ता है। तो यह जो श्लोक है सांख्य दर्शन का मूल है, जो बताता है कि आत्मा नित्य है। जन्म और मृत्यु केवल देह की अवस्थाएं हैं।
अस्तित्व कभी शून्य नहीं होता। यह आत्मा स्थायी है, परमानेंट है और अपरिवर्तनीय है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इसकी शिक्षा देता है। क्षणिक नहीं, सनातन है। और जब यह बोध जागृत होता है तभी वास्तविक निर्भयता आती है, निर्भय हो जाता है प्राणी। कि जब परमानेंट बने हुए हैं तो इस शरीर का इतना शोक क्यों। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शोक और करुणा। करुणा होती है, शोक नहीं करना है। करुणा आएगी, वो ज्ञान जनित है। मीन्स थोड़ी देर के लिए दुख होगा। श्लोक आगे देखते हैं, 13 नंबर श्लोक। 12वें श्लोक में क्या बोले हैं कि हम ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे या राजा लोग नहीं थे, और ना ही आगे कभी ऐसा होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूँगा, सभी रहेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि हम सदा हैं तो यह जन्म मरण क्या है, और स्थायी रूप से हम हैं तो ये जन्म मरण क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। तो उसके लिए आगे श्लोक बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, अस्मिन् देहे देहिना यथा कौमारं यौवनम जरा। जैसे इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा जो कि आत्मा है, उसको बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही वो उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। सेम जैसे कि इसी शरीर में स्थितियां बदलती हैं, बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही शरीर का भी परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो उस परिवर्तन में जो धैर्यवान है, ज्ञानी है, वो मोहित नहीं होता, वो मृत्यु को भी परिवर्तन देखता है। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति परिवर्तन का नियम है, उसमें ज्ञानी मोहित नहीं होता। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देहिना, देहधारी। देहधारी कौन है? आत्मा, जो देह को धारण करती है। देह को धारण करना केवल ये स्थूल शरीर को धारण करना नहीं, सूक्ष्म शरीर को भी धारण किए हुए हो तो देहधारी ही है, जो नहीं दिखता। सर आपका वीडियो हुआ है, बार बार जाता है बीच में। सुधीर जी, वीडियो क्लियर है? नहीं, वो बार बार जाता रहता है। नहीं, वो आपका नेटवर्क इशू है। सुधीर जी, कट रहा है या क्लियर है? क्लियर। ओके, आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। तो देहिना, देहधारी बोल रहे हैं आत्मा को। आत्मा ही देह धारण करती है, केवल स्थूल शरीर की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर को भी धारण करती है, तो देहधारी है। तो यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि हम देह नहीं, देह के धारक हैं। केवल यहाँ पे स्थूल शरीर को ही नहीं लेना है, केवल इस जन्म को नहीं, इस स्थूल शरीर के मरने के बाद भी वो देहधारी रहता ही है, जब तक कि आपके सारे संस्कार समाप्त न हो जाएं। सूक्ष्म शरीर के साथ भी वो देहधारी ही कहलाएगा, वरना वो उसको हमें जीवात्मा बोलना पड़ेगा, आत्मा नहीं। आत्मा देह को धारण करता है, इसलिए जीवात्मा कहलाता है, चाहे सूक्ष्म में हो या स्थूल में हो। तो वो सभी 24 तत्वों को अपने साथ लपेटे रहता है, तो जीवात्मा कहलाता है। वो सूक्ष्म में भी उन 24 तत्वों के साथ ही होता है। देह जो है उसका
वस्त्र है, देह वस्त्र है और उसको धारण करने वाला कौन है? आत्मा। यथा कौमारम यौवनम जरा, तो जैसे बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव हैं, ये दिखते हैं। इन अवस्थाओं में शरीर बदलता है, परंतु जो मैं है वही रहता है। ये मैं कहाँ से निकलता है? जो परमानेंट है उसकी वजह से, वो नहीं बदलता। जिसको हमने योग दर्शन में भी अच्छे से देखा था, ये चित्त की वृत्तियां ये तो परिवर्तित होती रहती हैं। तो चित्त की वृत्तियां, जो प्रकाश पड़ा चित्त का, वो फिर दूसरे समय में हट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सब समाप्त हो जाना चाहिए, नहीं समाप्त होता। क्यों? क्योंकि वो जो एक है, जो अपरिवर्तनीय है, उससे उसकी सत्ता बनी हुई है कि ऐसा हुआ था। तो वो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान। मैं जो है वही रहता है, मैं समाप्त नहीं होता। किसकी वजह से? वो आत्मा की वजह से। बचपन का शरीर अब नहीं है, परंतु अस्तित्व है। क्यों हमको लगता है कि वही बचपन वाला शरीर है? क्योंकि वो आत्म तत्व बना हुआ है। वरना बचपन का फोटो लेकर के देखिए, आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। तो ये योग दर्शन के अनुसार भी ऐसा ही है। सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो पुरुषस्यापरिणामित्वात्। योग दर्शन चौथा अध्याय जो कैवल्य पाद है, उसका 18वां सूत्र बोलता है, चित्त वृत्तया सदा ज्ञाता, चित्त की वृत्तियां सदा जानी जाती हैं। क्यों? तत्प्रभो, उसका जो स्वामी, पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, उसका जो स्वामी पुरुष है अर्थात आत्मा, वो क्या है? अपरिणामी है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन से रहित है। उसी बात को ये भगवान भी बोल रहे हैं कि वह मैं बना रहता है, इसलिए जानने में आता है कि वही है। और मैं वो क्यों आता है? क्योंकि वो प्रकृति का तत्व, उसके साथ जो अहंकार है वो है। तथा देहांतर प्राप्ति है। इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि जैसे अवस्था बदलती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही शरीर भी बदलता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है। यह आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। तो यहाँ पे स्थूल शरीर के परिवर्तन की बात हो रही है। और जब संस्कार बदलते हैं तो सूक्ष्मता में भी बदलाव होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, केवल अगला चरण है। यह परिवर्तन उतना ही स्वाभाविक है जितना बालक का युवा होना। जैसे बालक युवा होता है, वैसे ही शरीर का परिवर्तन होता है, उतना ही स्वाभाविक है। धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धैर्यवान है, जो ज्ञानी है, स्थिर बुद्धि वाला है, वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता, भ्रम में नहीं पड़ता। क्योंकि वह जानता है परिवर्तन शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा स्थायी है। तो यह जो श्लोक है अत्यंत व्यवहारिक है। भगवान किसी दार्शनिक तर्क से नहीं, अनुभव से समझा रहे हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन। शरीर बदलता है, अनुभव भी बदलते हैं, परंतु चेतना का जो आधार आत्मा है वो स्थिर रहता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, आत्मा अविकारी है तो वह शरीर कैसे धारण करता है? आत्मा तो अविकारी है, उसको कोई विकार नहीं है, तो वो क्यों खोल पहनता है? तो इसका उत्तर है, जब आत्मा शरीर धारण करता है तो उस समय वह जीवात्मा कहलाता है। आत्मा सदैव अविकारी ही है। तो जीवात्मा का मतलब क्या होता है वो मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए। जीवात्मा अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, कितने हो गए? 11, पंच महाभूत 16, पंच तन्मात्राएं 21, अहंकार, बुद्धि और त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, ये 3 मिलाकर के कितने हो गए? 24। इससे युक्त जो आत्मा है वो जीवात्मा है।
ये सूक्ष्मता में भी रहता है, और जब स्थूल महाभूत दिखने लगते हैं तो स्थूल शरीर में भी वही होता है। तो इन सबसे युक्त होता है, शरीर धारण करता है, तो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि स्थूल दृश्य शरीर को धारण करता है। अब ये दृश्य शरीर में जो तत्व हैं इन 24 तत्वों से अलग नहीं है, वो स्थूल रूप में आ गए इसलिए दिखाई देता है, सबका मिक्सचर हो गया है। जीवन से संबंध क्या है, हम इससे कैसे जोड़ सकते हैं इसको? जैसे कि हम किसी प्रियजन के वियोग से दुखी होते हैं तो यह श्लोक स्मरण करना चाहिए उस समय। यह श्लोक उस टाइम पे स्मरणीय है, शोक को कम करता है, जो हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हुई है उसको कम करता है, और बताता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो उससे हमारा दुख जो है क्षीण होता है। यदि हम यह समझ लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है वास्तव में, तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, वियोग की पीड़ा हल्की होती है, और जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि निष्ठुर हो जाना, धैर्य का अर्थ होता है परिवर्तन को स्वीकार करना, परिवर्तन को स्वीकार करने सीखना। जो धैर्यवान होता है वो परिवर्तन को स्वीकार करता है। आगे बढ़ते हैं श्लोक 14 में। 13 में बताया कि धीर पुरुष शांति के वो शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होता। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो सुख दुख का अनुभव होता है उसका क्या होगा? शरीर के परिवर्तन से तो मोहित नहीं होता, सुख दुख का अनुभव तो होता है। तो भगवान बोलते हैं कि वे अनित्य हैं, वे भी कोई स्थायी नहीं है। जैसे शरीर बदलता है वो भी बदलते रहते हैं, तो उससे भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। क्या बोल रहे हैं श्लोक 14 में? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यस्तान्तिक्षस्व भारत। यह श्लोक बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शा शीत उष्ण सुख दुखदा, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से शीत उष्ण तथा सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती है तो उसी की वजह से ठंडा गर्मी सुख दुख ये सब उत्पन्न होते हैं। सुख दुख आंतरिक भावनाएं, शीतोष्ण त्वचा के संपर्क से पता चलता है। तो ये सब क्या है? इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले हैं। और वे क्या हैं? आने जाने वाले और अनित्य हैं। ते आगमा अपायिना अनित्या, वे आने जाने वाले और अनित्य हैं, परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। हे भारत तान तितिक्षस्व, हे भरतवंशी उनको सहन करो, उनको सहन करना सीखो, अर्थात धैर्यवान बनो, परिवर्तन को स्वीकार करो। पिछले श्लोक में बोले हैं। क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शा, मात्रा अर्थात इंद्रियों का स्पर्श, विषयों से संपर्क। जब तो त्वचा ठंड या गर्म से स्पर्श करती है, कान ध्वनि सुनते हैं, आंख दृश्य देखते हैं, मीन्स इंद्रियों की बात कर रहे हैं भगवान, तो ये सब अनुभव होते हैं। सुख दुख आत्मा का नहीं, इंद्रियों का अनुभव है। इंद्रियों के द्वारा वो अनुभूत होते हैं, वो वास्तव में आत्मा के विषय नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखदा, ठंड गर्मी सुख दुख, ये द्वंद्व हैं। द्वंद्वों में उलझे रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। तो ये जो है
द्वंद्व हैं, शीत उष्ण सुख दुख, जीवन लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान रूपी द्वंद्वों से भरा हुआ है। परंतु ये सभी गुण आत्मा के नहीं, ये परिस्थितियों के परिणाम हैं, तो इनसे घबराना नहीं है, इनको सहन करना सीखना है। आगमापायिनो नित्या, आते जाते रहते हैं, परमानेंट नहीं है, क्यों घबराना है जब परमानेंट है ही नहीं। तो जैसे ठंड हमेशा नहीं रहती, ठंड अभी कुछ महीनों तक थी, अब चली गई, अब गर्मी आएगी, वो भी परमानेंट नहीं रहेगी। ऐसे ही सुख और दुख भी हैं, मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। तो ये अनित्य हैं, क्षणिक हैं, परमानेंट नहीं है, जो आता है और चला जाता है। तितिक्षस्व, सहन करो इनको। तो ये सहन करना जो है पलायन नहीं, धैर्य है, भागना नहीं है, धीरज रखना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा जो आया है। तितिक्षा का अर्थ जो है बिना विचलित हुए द्वंद्वों को सहन करना। तितिक्षस्व, विचलित हुए बिना सहन करना है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सुख दुख आत्मा का स्वभाव नहीं, ये इंद्रिय संपर्क से उत्पन्न होते हैं और वे अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं है। धैर्य से उनका अतिक्रमण संभव है। अतिक्रमण मतलब क्या कहीं पे तबाही मचाना नहीं, अतिक्रमण मतलब कि पार कर जाना। तो उनको सहन करते हुए उनसे ऊपर उठ जाना है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब से ऊपर उठ जाना है। तो इसको हम जीवन में ऐसे ले सकते हैं कि जब कठिन परिस्थिति में होते हैं या फिर कहीं आलोचना सहते हैं, कोई हमको बुरा भला बोलता है, तो क्या होता है, या फिर सफलता या असफलता का अनुभव करते हैं, तो उस समय इस श्लोक को याद रख सकते हैं, इस श्लोक को ध्यान में ला सकते हैं। इस श्लोक के स्मरण से जो हमारा धैर्य प्रभावित होता है वो स्थिर हो जाएगा। आते जाते रहते हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो यदि आप प्रत्येक अनुभव को स्थायी मानते हैं तो मन क्या होगा, डगमगाएगा, विचलित होगा, बहुत घबराहट होगी। यदि समझेंगे कि यह क्षणिक है, आया है तो चला भी जाएगा, कोई अनादि नहीं था जो कि अनंत भी हो सकता है, आया है तो जाना भी है इसको, तो क्या होगा, मन स्थिर होगा। 15 नंबर श्लोक देखते हैं। 14वें में क्या बोले कि शीतोष्ण सुख दुख अनित्य हैं, परमानेंट नहीं है, सहन करना सीखो। तो अब प्रश्न इस पे होता है, ठीक है सहन करना सीख लेंगे, लेकिन जो सहन कर लेता है उसका क्या होता है। मान लीजिए जो सहन करना सीख लिया उसका क्या होगा। तो देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं कि वह अमृतत्व का अधिकारी होता है। अगला श्लोक बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सहन करना सीख लिया, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय अर्थात द्वंद्वों को सहन करना सीख लिया, वो अमृतत्व का अधिकारी होता है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बता रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, यम पुरुषम एते, शीतोष्ण सुख दुखदा की बात किए हैं पहले। तो इनको, जो धैर्यवान इनको सहन करना सीख लेता, अर्थात जिसको ये व्याकुल नहीं करते, न व्यथयन्ति,
शीत उष्ण सुख दुख जिसको व्याकुल नहीं करते, यह सम दुख सुखम धीरम, सुख और दुख में जो धैर्य धारण करके रहता है, समान भाव से रहता है, स अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व के योग्य होता है। अर्थात मोक्ष या कैवल्य, या फिर बोल सकते हैं कि मुक्ति, निर्वाण, इन ये सब एक के ही पर्यायवाची हैं, इसके योग्य होता है। अमृतत्व मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाने के योग्य है। जिसने तप सीख लिया अर्थात द्वंद्व सान सीख लिया। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि सहनशील और समचित्त व्यक्ति मीन्स जिसका चित्त समभाव में हो गया है, किसी फल का अधिकारी नहीं बनता है, अर्थात वो कर्म फल नहीं बनाता। यम ही न व्यथयन्ते ते, ये कौन किसकी बात कर रहे हैं? शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इनको जो सहन करता है, जो जिसको ये व्याकुल नहीं करते, अर्थात जिनका मन परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, मीन्स दूसरे की स्थिति से प्रभावित नहीं होता। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, प्रकृति के भी बनाई गई स्थितियों से प्रभावित नहीं होता, उससे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको सहन करना सीख गया है। सम दुख सुखम, अर्थात अगर सुख आए तो भी समभाव में रहता है, उछल कूद नहीं मचाता। दुख आए तो भी सिर नहीं पीटता, उसको सहन करता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उसका केंद्रीय सिद्धांत है, समत्व में रहना, बैलेंस रहना, जिसको कि मिडिल पाथ भी बोलते हैं, मध्यम मार्ग। किसी एक साइड में एकदम से न तो डिप्रेशन का शिकार होना है, न ही उछल कूद मचाना है। तो सब कुछ को बैलेंस करके चलना है। समत्व का अर्थ उदासीनता नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो सुख में खुशियां ना मनाए, उछल कूद ना करे, वो जो है निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक संतुलन है, इंटरनल बैलेंस है। धीरम, जो धैर्यवान है। धैर्य केवल सहनशीलता नहीं, आत्मिक स्थिरता है, अंदर से जो स्थिरता आती है उसको ही धैर्य बोलते हैं। धैर्यवान जानता है कि जो आया है ये भी बदल जाएगा, चाहे सुख हो दुख हो शीत हो उष्ण हो, ये आए हैं और ये बदल जाएंगे, परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, तो ऐसा व्यक्ति अमृतत्व के योग्य होता है। अमृतत्व का अर्थ मृत्यु से परे की स्थिति, अर्थात अब न जन्म होगा न मृत्यु होगी, जन्म मरण के चक्र से मुक्त, जो कि आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि समत्व ही मुक्ति का द्वार है। बैलेंस करना सीख लीजिए, मीन्स समभाव में रहना सीख लीजिए, वो मुक्ति का द्वार है। तो इसको हम जीवन में ऐसे देखते हैं, सफलता आती है, असफल भी होते हैं, प्रशंसा मिलेगी, आलोचना होगी, सब कुछ होगा। तो हर घटना में हम अगर हिल जाएं तो शांति असंभव है, शांति नहीं आती, विचलित हुए पड़े रहते हैं। अगर हर एक घटना हमको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, हिला देती है, तो शांति नहीं हो सकती। और उनको बैलेंस करना सीख जाएं, समत्व सीख जाएं, स्थिर रखना अपने आप को सीख जाएं, तो फिर क्या होगा? भीतर धीरे धीरे क्या होगा? अमृतत्व का अनुभव होने लगेगा, अर्थात भय समाप्त हो जाएगा। एक श्लोक और देखेंगे। यहाँ पे सत्ता की बात कर रहे हैं भगवान। पिछले श्लोक में बोले कि सुख दुख अनित्य हैं,
14वें में बोले थे। 15वें में क्या बोले कि उनसे विचलित नहीं होना है, और जो विचलित नहीं होता वो अमृतत्व का अधिकारी होता है। तो इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है, सुख दुख जो हैं वो अनित्य क्यों हैं, और क्यों उनसे ऊपर उठना चाहिए हमको। तो उसको बोलते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्या प्रश्न था? प्रश्न था कि सुख दुख क्यों अनित्य हैं, स्थायी क्यों नहीं है। उसका उत्तर यही श्लोक दे रहा है। और क्यों उनसे ऊपर उठना चाहिए, उसका भी उत्तर मिलेगा। अस्थायी क्यों है, देखते हैं क्यों है। असता भावा न विद्यते, जो असत है अर्थात अस्थायी वस्तु है उसका वास्तविक अस्तित्व हो ही नहीं सकता। असत मीन्स जो परमानेंट नहीं है, उसका वास्तविक अस्तित्व अर्थात हमेशा उसी स्थिति में बना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं होता ऐसा। और क्या बोल रहे हैं, सत अभाव न विद्यते, और जो सत्य अर्थात परमानेंट है, नित्य है, वो कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकता, वैसी ही स्थिति में बना रहता है वो परमानेंट। तो असत की वास्तविक सत्ता अर्थात अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है, परमानेंट है, नित्य है, उसका अभाव नहीं होता, वो थोड़ा भी परिवर्तित नहीं होता। और जो असत्य है वो परिवर्तनशील है, वो उस स्थिति में बना रह ही नहीं सकता। तो सुख और दुख अस्थायी क्यों है, उसका ये उत्तर है। और इन दोनों का सत्य स्वरूप तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा गया है। अनयो उभयो अपि अंतः, तो तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शी जो है इनके वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। असत का अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं, यह सांख्य का मूल तत्व है। ना सतो विद्यते भाव, जो नित्य नहीं है, असत है। शरीर सुख दुख, शरीर की भी बात कर रहे हैं, शरीर सुख दुख परिस्थितियां तथा नाम और रूप, इनका भाव स्थायी नहीं। हम शरीर धारण करते हैं तो नाम और रूप मिलता है, उपनिषदों में भी हमने देखा था अच्छे से। और ये जब उसमें विलीन हो जाते हैं परम तत्व में, तो नाम और रूप भी समाप्त हो जाता है। तो ये शाश्वत नहीं है, न शरीर शाश्वत है, न सुख दुख शाश्वत हैं, ये परिस्थितियों के ऊपर होते हैं। ना भावो विद्यते सता, जो सत्य है, नित्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता। आत्मा या ब्रह्म का कभी अभाव नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता है। शरीर बदलता है पर चेतना का आधार जो आत्मा है वो बना रहता है, परमानेंट है। उभयोर अपि दृष्टोन्तः, तो जो तत्वदर्शी हैं वो जानते हैं कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। संसार अनुभव है, आत्मा वास्तव में अस्तित्व है, वो परमानेंट है, संसार परिवर्तनशील है। तो संसार में केवल पृथ्वी को नहीं लेना है, संसार मतलब कि पूरे जगत ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो भी हमको दिखता है वो परिवर्तनशील है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी कौन है? जो इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से नहीं, अनुभव से नहीं, प्रत्यक्ष आत्मानुभूति से जानता है, उसको अनुभव अंतरात्मा से अनुभव होता है, इंद्रियों के अनुभव से नहीं। मीन्स जब वो
मीन्स गुणों को बैलेंस कर देता है, और तब उसको जो अनुभूति होती है उसे उस स्थिति को तत्वदर्शी बोलते हैं। जो उस स्थिति में पहुंच जाता है वो तत्वदर्शी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभूति से पूर्ण होता है। तो ये जो श्लोक बोल रहे हैं भगवान कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी है। ये श्लोक वास्तव में वेदांत का सार है, और ये दो स्तर पे बात करता है, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य क्या है? ऐसा नहीं कि जो हमको दिखता है वो सब झूठ है, ये तो चेंज हो जाने वाला है। मीन्स लोग बोलते हैं ना, वो शंकराचार्य की जो व्याख्या है उसको गलत घोषित करने के लिए कि शंकराचार्य बोलते हैं स्वप्न की तरह है, अर्थात ये झूठा झूठा नहीं हो है। मिथ्या का मतलब है परिवर्तनशील, उसी बात को बोलते हैं। वो जो मिथ्या है वो व्यवहारिक सत्य है, न कि झूठ। व्यवहारिक सत्य मीन्स दिख रहा है, वो वास्तविक है, लेकिन जैसा है वैसा आगे रहेगा ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा है पारमार्थिक सत्य, जो स्थायी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अभी भी जैसा है वैसा ही पहले था और वैसा ही आगे भी रहेगा, वो परम अर्थ में है। व्यवहारिक जो है संसार है, और पारमार्थिक जो है वो कौन है? ब्रह्म या आत्मा। तो इन दो स्तरों पे ये श्लोक बात कर रहे हैं, संसार की और आत्म तत्व की। जब हम पद खो देते हैं, अपने जीवन से जोड़ के देखिए इसको कैसे होता है। पद खो देते हैं, पोस्ट खो देते हैं, हमारा धन चला जाता है, बहुत सारी संपत्ति थी वो चला जाता है, अपमान सहते हैं। तो इस श्लोक को याद रखना चाहिए, इस श्लोक को उस समय मेमोराइज करना चाहिए। उससे क्या होता है? दुख कम होता है। यह असत्य है, नित्य नहीं है, परिवर्तन इसका स्वभाव है। और जो हमारी वास्तविक सत्ता है वो अटल है, वो बनी रहेगी। तो अपने आप को शरीर से थोड़ा ऊपर उठ के देखना है। शरीर से ऊपर उठिए, परिस्थितियों से ऊपर उठिए, भावनाओं से ऊपर उठिए। तो उससे क्या होता है कि दुख कम होता है। और दुख बढ़ेगा कब? जब असत्य को हम सत्य मानेंगे, अस्थायी है, जो परिवर्तनशील है उसको परमानेंट मानने लगेंगे, तो दुख बढ़ेगा। और सत्य के जितना पास जाएंगे उतना ही दुख कम होता जाएगा, अमृतत्व की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है तो आंख बंद करके ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाइए। एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 11 नंबर श्लोक से हमने आज शुरू किया था। भगवान आज उपदेश देना शुरू किए, एक बार पहले भी बोल चुके हैं। अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप याद दिलाने के लिए बोले थे, अभी फिर से वास्तव में उपदेश देना यहाँ से शुरू करते हैं। 11वां नंबर श्लोक है, असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक कर रहे हो। जो पंडित होते हैं अर्थात ज्ञानी होते हैं, वो न तो उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो जीवित हैं उनके लिए भी कोई
वो संताप नहीं करते हैं, उनके लिए तो ऐसे भी संताप कम है। और जो मृत्यु हो गई है जिनकी, जो चले गए हैं, उनके लिए भी वो शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते उसको हमने डिटेल में देखा था, क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं। 12वां श्लोक है, न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि न तो कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ही आगे कभी ऐसा होने वाला है कि मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे, या ये राजा लोग नहीं होंगे। ये सभी पहले भी थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि हम सदा हैं, तो ये जन्म मरण क्या है? बोलते हैं कि देहिनु अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देह में, शरीर में बाल्यावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था, युवावस्था होते हैं, और जरावस्था होती है। कौमारावस्था मीन्स बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था होती है। वैसे ही यह आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करता है, अर्थात देहांतर की प्राप्ति होती है। ये वैसा ही है, सेम जैसे कि कौमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था होती है। तो धीर इस विषय में मोहित नहीं होते, अज्ञानी मोहित होते हैं, जिनको उस लेवल तक का ज्ञान नहीं हुआ है कि देहांतर प्राप्ति भी वैसा ही है जैसे कि बालक, जवानी और वृद्धावस्था है। तो फिर प्रश्न करते हैं कि प्रश्न ये बनता है कि परंतु जो सुख दुख का अनुभव होता है उसका क्या करें? भगवान बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। बोलते हैं कि हे भारत, आगमा पायिनो नित्य, ये इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले शीत उष्ण सुख दुख, ये आने जाने वाले अनित्य हैं। उन्हें सहन करो, सहन करना सीखो। परमानेंट नहीं है वो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रश्न बनता है, ठीक है सहन करना सीख लेते हैं, जो सहन करना सीख लेगा, सहन कर लेगा, उसका क्या होता है? तो बोलते हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता किससे? सुख दुख शीत उष्ण, इन द्वंद्वों से व्यथित नहीं होता, सहन करना सीख लेता है, तो वो धैर्यवान क्या होता है? अमृतत्व के योग्य होता है। और इसके आगे बोलते हैं, अब प्रश्न उठता है कि सुख दुख क्यों अनित्य हैं? बोलते हैं भगवान कि सुख दुख अनित्य हैं। क्यों अनित्य हैं और क्यों उनसे ऊपर उठना चाहिए? तो बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान कि जो असत्य है, अर्थात अस्थायी जो है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, अस्तित्व नहीं है, वो परिवर्तित होता रहता है, आना जाना उसका लगा रहता है। और जो सत्य है वो नित्य है, स्थायी है, उसका अभाव नहीं होता, वो परमानेंट बना रहता है। तो इन दोनों का सत्य तत्वदर्शी जो लोग हैं, अर्थात ज्ञानी हैं, उनके द्वारा देखा जाता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, 17 नंबर श्लोक हम कल देखेंगे।
प्रणाम। ओम शांति।